सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास। सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ कॉट इज इक्वल टू 7, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन फाइंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बारी बारी पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है फिर उसकी। देखो तो इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा होनी चाहिए, तभी हम इसमें वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा की और साइन थीटा की। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल बना लिया आपने, इसको थीटा दे दो नाम, ये थीटा हो गया, इसको ABC, ओके, नेमिंग दे दी हमने। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमें गिवन है सॉल्यूशन। कॉट थीटा है 7/8। कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट उल्टा होता है टेन का, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हुआ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल। बेस थीटा के लिए क्या है, देखो इस थीटा के लिए बेस क्या है, AB, थीटा के लिए बेस क्या है AB, और उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाली साइड, जो कि क्या है आपकी BC। इसका मतलब AB अपॉन BC आपका क्या हो गया 7/8। अब ये इसकी वैल्यू तो है नहीं, ये तो रेशियो है। वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें K लेट करना पड़ेगा, K मानना पड़ेगा एक वैल्यू, जिससे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो AB और BC की वैल्यू आ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो AB की जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आ जाएगी 7K, तो हमारी BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 8K। ठीक है, लेट AB इज इक्वल टू 7K, तो BC कितना हो गया आपका 8K। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AC। वो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इज इक्वल टू B² प्लस P²। h क्या है यहाँ पे AC है आपका, तो ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब AC हमें फाइंड करना है और BC की और AB की वैल्यू दे रखी है हमें। AB की वैल्यू जो है वो है आपकी कितनी 7K, और BC की वैल्यू कितनी है आपकी 8K। तो ये AC की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, इसका स्क्वायर कितना होगा 49, इसका स्क्वायर कितना होगा 64, और हमें AC की चाहिए तो इसका स्क्वायर हटा के इस पर रूट डाल देंगे, ये आ गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 113 रूट और K, क्योंकि देखो इनको ऐड करने पे कितना आएगा 113 आएगा, है ना, देखो ऐसे आएगा ना 113K² का रूट। तो भाई 113 का तो रूट कुछ होता ही नहीं है, वो तो 113 ही रहेगा, और K² का रूट K होता है। बस आ गया हमारे पास। अब साइन थीटा कॉस थीटा निकाल दो। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा होगा आपका P/H। P यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC, H है आपका AC। ये हो गया 8K, और ये अभी आपने निकाला 113, और ये खत्म हो गया, आपकी वैल्यू आ गई 8/√113। ठीक है, इसी तरह आप कॉस थीटा निकाल दो। कॉस थीटा आपका क्या कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा आपका B/H। B आपका क्या है AB है, H है आपका AC। तो AB की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7K, और AC आपने क्या निकाला √113K, K से K खत्म, तो ये आ गई 7/113 रूट। ठीक है, अब बस अब देखो साइन कॉस की वैल्यू है, इसमें पुट करो। तो देखो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो जब हम फर्स्ट में या फिर चलो देखो जब हम फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बट इंक डाल दो इसमें। ओके, तो हम ये वैल्यू सीधा इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे लिख लो। अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, मतलब ऐसे लिखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद देखो साइन की जगह पे साइन की वैल्यू आएगी, है ना, और कॉस की जगह पे कॉस की वैल्यू आएगी। तो साइन की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 8/113 हो जाएगा, और इनटू में 1 माइनस 8/113 का रूट। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में 7/√113, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7/√113। अब देखो इसमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। इस तरह देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है हमारे एक फॉर्मूले में। एक हमारा फॉर्मूला होता है, देखा होगा आपने कभी, A माइनस बी इंटू में A प्लस बी इज इक्वल टू A² माइनस B²।
देखो यहाँ पे ए और ए सेम है, बी और बी सेम है ना। तो देखो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया। तो अगर आपको देखो ये कैसे दे रखा है, आपको ऐसे दे रखा है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखते तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस में 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलो, तो जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन रूट 113, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, बहुत बढ़िया। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखो 13 इधर जाएगा, 13 यहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, और ये आ जाएगा आपका 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब देखो 113 से 113 खत्म हो जाएगा, तो 113 में 64 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 49, और 113 में से 49 माइनस होगा तो कितना बचेगा 64। बस हो गया आपका आंसर, हो गया, आगे समझ। अब दूसरा पॉइंट देख लो। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कॉट स्क्वायर थीटा। अभी देखो कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो कॉट की वैल्यू तो हमारे पास पहले से 7/8, तो अगर ये कॉट का स्क्वायर है मतलब इसकी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 49/64। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो हम और चेक वेदर ये इक्वल है या नहीं, हमें प्रूव करना है ये और ये इक्वल है या नहीं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको LHS, ये राइट हैंड साइड है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है बस। अगर आ जाते तो ठीक है, नहीं आते तो नहीं है। ओके, तो देखो हमें दे दिया हुआ इसने, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot A की वैल्यू हो जाएगी 4/3। और cot किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल। और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका, हमें वो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बना लिया हमने ट्राइंगल, ठीक है। इसको नाम दे, देखो A यहाँ पे बनाना क्योंकि A यहाँ पे दिया हुआ है, तो A यहाँ पे बना दिया, B यहाँ पे बना दिया, C यहाँ पे बना दिया। अब देखो cot A के लिए बेस क्या है, AB है ना, बगल वाली साइड बेस AB और परपेंडिकुलर BC, सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। तो हमारे पास AB अपॉन BC कितना आ गया, हमारे पास आ गया 4/3, जो कि इसकी वैल्यू नहीं है। 4/3 इन दोनों की वैल्यू नहीं है ना, ये क्या इन दोनों का रेशियो है। तो फिर से हम क्या करेंगे, K मानेंगे और दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसकी और इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास लेट AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4K, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3K। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें, AC। बहुत इजी है, AC फाइंड करो। उसके बाद आपका कॉस निकाल लो, साइन निकाल लो, टेन निकाल लो, और इन दोनों को सॉल्व कर लो, एक बार इसको या फिर साथ में सॉल्व करते चलो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो पाइथागोरस यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस क्या होती है, h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। तो h आपका क्या है यहाँ पे AC का स्क्वायर, b क्या है आपका AB और p क्या है BC, ठीक है। अब आपका AB जो है 4K है और BC जो है आपका वो क्या है 3K। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16K² और ये हो जाएगा आपका 9K²। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो AC की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25K²। AC की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रूट डाल देंगे, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 5K। ओके, AC की वैल्यू आ गई। अब क्या निकाल लो, अब यहाँ से निकाल लो कॉस, साइन और टेन। तो कॉस क्या होगा, कॉस A होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है आपका AB, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC। तो क्या आ जाएगा आपका बेस कितना था 4K अपॉन 5K, खत्म, 4/5 इसकी वैल्यू आ गई। साइन निकाल लो, साइन A कितना आएगा आपका, साइन आ जाएगा आपका P अपॉन H। P आपका कितना है BC है, P आपका, H है आपका AC, BC कितना है आपका, BC आपका 3K, ठीक है, और ये आपका 5K, खत्म। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। और tan तो सबको पता ही है, cot का उल्टा होता है। tan क्या होता है, cot का उल्टा। तो देखो cot कितना है यहाँ पे, cot आपका 4/3 है, तो tan कितना हो जाएगा 3/4। या फिर ऐसे देख लो, tan क्या होता है आपका, tan A क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है BC है, तो BC कितना है आपका 3K है ना, लिख लेता हूँ
परपेंडिकुलर BC और ये AB, BC आपका 3K, AB आपका 4K, दोनों खत्म, 3/4 ये आ गया आपका। ठीक है, देखो तीनों की वैल्यू आ गई, कॉस की, साइन की, टेन की। अब क्या करो आप, या तो आप दोनों को साथ में सॉल्व कर लो या इसको अलग कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को साथ में सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो 10 का स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कॉस का और साइन का स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर ये और ये। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस में 3/5 का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 9/16, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 9/16। ओके, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 16/25, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/25। अब इसको सॉल्व करो तो 16 यहाँ पे जाएगा, एलसीएम होगा, इसको 1 मान लो, इसको ही 1 मान लो, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 16 यहाँ, दोनों को आपस में, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में 16, यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16, 16 से 16 खत्म। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, ये 25 सेम है, तो यहाँ से माइनस होने पे क्या बचेगा आपका 7/25। और यहाँ पे भी देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, देखो ये इसमें से क्या तो 7 बचा और ये दोनों प्लस हुए तो कितना होगा 25। तो यहाँ पे भी कितना आ गया आपका 7/25, और यहाँ पे भी कितना आया 7/25, सेम आ गए। तो बस लिख दो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, गिवन जो भी था वो इक्वल, बस हो गया वेरीफाइड। ठीक है, सिंस मत लिखो, एंस वेरीफाइड लिख दो बस। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 NCERT एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ABC, राइट एंगल है आपका B पे, और आपको 10 दे रखा है 1/√3। आपको वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों की, इसकी और इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा, हमें ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए साइन ए कॉस सी की वैल्यू पता होनी चाहिए और कॉस ए और साइन सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले हमें ये 1 2 3 4 चारों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखो उसने पहले ही बता दिया कि राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। तो राइट एंगल आपको कहाँ पे बनाना है, बी पे। तो ट्रायंगल बनाओ, ये बना लिया मैंने, यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, ये बन गया आपका ट्रायंगल, ये हो गया आपका A, यहाँ पे बना दिया B, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनेगा आपका C। सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे आपको 10 दिया हुआ है, 10, और वो कितना है 1/√3। 10A क्या है 1/√3। 10 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब जो आपकी वैल्यू है परपेंडिकुलर की वो क्या हो जाएगी आपकी BC, और जो बेस है वो AB हो जाएगा, है ना, AB हो जाएगा ना बेस, क्योंकि एंगल के बगल वाली साइड होती है। तो यहाँ से हमारे पास जो आ गया, हमारे पास BC अपॉन AB जो आया है वो आया है हमारे पास 1/√3। तो ये जो 1/√3 है ये इनकी वैल्यू है ही नहीं, इन दोनों की वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, K मानेंगे, फिर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने K माना, तो यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास K, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी √3K, क्योंकि K को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों से। अब हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है AC की वैल्यू। ठीक है, AC की वैल्यू फाइंड करें तो पाइथागोरस लगाओ, AC की वैल्यू आएगी हमारे पास, तभी तो हम निकाल पाएंगे साइन ए कॉस ए, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है। ये होता है आपका पाइथागोरस। ठीक है, AC है आपका हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपका, बेस है आपका AB² और परपेंडिकुलर क्या है आपका BC²। ओके, तो AB आपको कितना दिया हुआ है, AB आपको दिया हुआ है √3K, और आपको BC कितना दिया हुआ है 1K। अब देखो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी √3 का स्क्वायर क्या होगा 3K² और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और K का स्क्वायर K। यहाँ पे हम रूट डाल देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी AC। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो ये 4 हो जाएगा और ये K², तो AC कितना हो जाएगा √4K², और 4 का रूट 2 होता है, K² का रूट K होता है, तो 2K वैल्यू आ गई हमारे पास। AC की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब क्या करो, यहाँ से निकाल लो अपना साइन ए। ठीक है,
मतलब साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो पहले मैं निकालता हूँ साइन ए। साइन ए कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है, तो जो परपेंडिकुलर हमें लेना है वो एंगल ए वाला लेना है। तो एंगल ए का परपेंडिकुलर BC, सामने वाली साइड होती है ना परपेंडिकुलर, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर BC, तो ये हो जाएगा आपका BC, और हाइपोटेन्यूज सबके लिए सेम होता है AC हो जाएगा। BC कितना है आपका, BC है आपका 1K, और ये कितना है आपका 2K। कैसे के खत्म, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। यहीं से आप साइन C भी निकाल लो, साइन ए निकाला ना आपने, साइन C भी निकाल लो यहीं से ही, तो साइन C भी आ जाएगा आपका। साइन C कितना आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो यहाँ पे C एंगल की बात हो रही है, कौन सा एंगल की बात हो रही है, C एंगल की। तो इसके लिए हमें ये वाला एंगल देखना पड़ेगा। अब इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया AB, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका AB, और AC सबके लिए सेम होता है। AB आपका कितना है, AB है आपका √3K, और ये कितना आया 2K, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, ये √3/2 आ गई। ठीक है, अब साथ में वो और निकाल लो, वो दोनों निकाल लो, कौन कौन से रह गए आपके, साइन ए, हाँ ठीक है, साइन ए साइन से निकल गया। अब आपको निकालना है कॉस ए और कॉस सी। तो कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस किसका देखना है, कॉस ए का, तो सॉरी एंगल ए का, तो एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए बी है। ठीक है, तो ये ए बी हो गया। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसके लिए, हाइपोटेन्यूज ए सी होता है, सबके लिए सेम होता है। तो ए बी कितना है आपका √3K, और ए सी कितना है 2K, K से K खत्म, यहाँ से वैल्यू होगी √3/K। ठीक है, और कॉस सी निकाल लो, कॉस सी कितना आएगा आपका पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए बेस क्या है, सी के लिए बेस क्या है, BC, क्योंकि एंगल के बगल वाली साइड, ये है बगल वाली साइड, तो BC हो गया इसके लिए बेस, BC हो गया बेस, और हाइपोटेन्यूज सबके लिए सेम होता है। BC है आपका 1K, ये आ गया आपका 2K, K से K खत्म, 1/2 वैल्यू। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दो। देखो कॉस ए कॉस सी की वैल्यू, साइन ए साइन सी की वैल्यू, साइन ए की जगह साइन ए की वैल्यू, साइन सी की जगह साइन सी की वैल्यू, कॉस सी की जगह कॉस सी की वैल्यू, और साइन कॉस ए की जगह कॉस ए की वैल्यू। तो पुट करने के बाद जब हम पुट कर देंगे, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, मैं देखो साइन ए की जगह मैं क्या पुट करूंगा 1/2, साइन ए की जगह, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। फिर कॉस सी उसके साथ इनटू में है, तो कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। फिर बीच में क्या है प्लस, तो प्लस का साइन लगाऊंगा। फिर देखो कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, और साथ में क्या था साइन सी, साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2, तो ये भी कितना हो गया √3/2। अब सॉल्व करो इसको, तो 1 × 1 1, 2 × 2 4, प्लस में √3 × √3 क्या होगा 3, 2 × 2 कितना होगा 4, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 4/4, खत्म हो गया 1 आंसर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब ये जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट ये आपको खुद करना है, कुछ नहीं करना, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25, PQ = 5, मतलब हमें ट्राइंगल का नाम PQR दे दिया, और वो किस पे राइट एंगल है ये भी बता दिया, Q पे है। 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, Q पे, और ये वैल्यूज हमें दे रखी, PQ की वैल्यू दे रखी है, हमें cos P और tan फाइंड करना है, साइन cos और tan फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बनाओ। अब देखो उसने cos P साइन P cos P tan P फाइंड किया, तो यहाँ पे बनाओ P, और यहाँ पे Q पे बना दो राइट एंगल, और यहाँ पे बना दो R। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमारे पास देखो, हमारे पास उसने सिर्फ हमें PQ दिया हुआ है, बाकी दोनों साइड नहीं पता हमें साइन P cos और tan निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, तीनों साइड होनी चाहिए। तो पहले हम तीनों साइड निकालेंगे, तो तीनों साइड का रिलेशन किस में होता है, पाइथागोरस थ्योरम में। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, और वो क्या होती है सबको पता है, h² = P² + B²। h यहाँ पे क्या है आपका PR है, PR का स्क्वायर, और बेस परपेंडिकुलर क्या है आपका QR, P के लिए परपेंडिकुलर क्या है QR, और बेस क्या है आपका PQ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू दे रखी है, अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू दे रखी होती तो तीसरी निकाल लेते। हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है PQ की, बाकी दो नहीं दे रखी, लेकिन हमारे पास इन दोनों साइड्स के बीच का रिलेशन दे रखा है, ये PR + QR = 25 दे रखा है। तो देखो मैं इसकी वैल्यू तो रख दूंगा यहाँ पे, PQ की वैल्यू क्या होगी 5, पर इन दोनों की वैल्यू नहीं है, इन दोनों की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन है, मैं यहाँ से या तो PR की वैल्यू निकाल सकता हूँ या QR की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं PR को यहाँ भेज दूँ, QR को यहाँ भेज दूंगा तो PR की वैल्यू आ जाएगी, या फिर PR को इस साइड भेज दूंगा तो QR की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों की किसी एक की वैल्यू निकाल के किसी भी इन दोनों में पुट कर दो। तो मैं वैल्यू निकालता हूँ PR की, तो PR की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, PR की वैल्यू आएगी 25 - QR। आप किसी की भी निकाल सकते हो, PR की निकाल लो QR की,
तो यहाँ पे जब मैं देखो पी आर की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 25 माइनस क्यू आर रख सकता हूँ, तो आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ओके, इसका स्क्वायर। अब देखो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, कभी पढ़ा होगा तो देखा होगा कि a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है a माइनस बी, देखो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। देखो इसी की तरह लग रहा है कि नहीं, ये हो गया a, ये हो गया b, है ना, a माइनस बी उसका होल स्क्वायर। तो आपको ये दे रखा है तो आप इसकी तरह इसको खोल सकते हो, तो बिल्कुल तो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे a की जगह पे क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर, b की जगह पे क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस में 2 इंटू में 25 इंटू में क्यू आर, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, है ना, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और ये कितना होगा 50 क्यू आर, है ना, 50 क्यू आर हो जाएगा ये। यहाँ पे बचेगा आपके पास 25। अब देखो 625 को आप इस साइड भेज दो तो माइनस 50 क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, 6 माइनस 625, 25 माइनस 625। अब 625 में से 25 जाएंगे तो बचेगा आपका माइनस का 600, क्योंकि ये बड़ा है इसके आगे माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस 50 क्यू आर, माइनस से माइनस खत्म, क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 600 अपॉन 50, 0 से 0, और ये यहाँ पे आ जाएगी 12। तो आपके पास क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 12। अब पी आर की वैल्यू निकाल लो, पी आर क्या था आपका 25 माइनस क्यू आर, है ना, और वो क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस 12, जो कि आ जाएगा आपके पास 13। अब देखो पी आर की वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई, अब निकाल दो आराम से। साइन पी आ जाएगा आपके पास, साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है पी के लिए क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज पी आर। क्यू आर आपके पास क्या है 12 आया, और हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 आया, आ गया ये। इसी तरह आप निकाल दो कॉस पी, कॉस पी कितना होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है पी के लिए पी क्यू, पी एंगल के लिए बेस क्या है पी क्यू, बगल वाली साइड होता है बेस, ये हो जाएगा पी क्यू, हाइपोटेन्यूज है आपके पास पी आर, पी क्यू कितना दे रखा था आपको 5, और पी आर कितना आया था आपके पास 13, और 10 इसी तरह 10 निकाल लो, 10 किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके लिए क्या है क्यू आर है, बेस क्या है आपके लिए पी क्यू है, तो आ जाए आपके पास क्यू आर कितना था 12, और ये 5/12, बस हो गया, इतना सिंपल सा था बस, ठीक है।